हाँ बोलो बेटा। 1 plus 1/1 bracket 1 plus 1/2 bracket 1 plus 1/3. 1 + 1/1। हाँ 1 plus 1/1 और फिर वो ब्रैकेट के अंदर क्या ब्रैकेट के अंदर? एक 1 सेकंड, plus 1/1 ब्रैकेट के अंदर। एक सेकंड बेटा। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोल रहे हो? 14। अच्छा 14 1 + 1 मल्टीप्लीकेशन में इंटू 1 + 1/2। अच्छा ऐसे कर करके 1 + 1/n = n + 1। ठीक है, एक काम करते हैं, P of k डायरेक्टली बना देते हैं। P of k बन जाएगा 1 + 1/1 से लेकर 1 + 1/k तक, और इसकी वैल्यू k + 1 हो जाएगी। और P of k + 1 बनाएंगे तो बनेगा 1 + 1/1 से लेकर 1 + 1/k + 1 = k + 2। हमें ये प्रूव करना है। अच्छा यहाँ तक जो सारा है वो ऑलरेडी ये है, तो यहाँ पर k + 1 लिख देते हैं। इंटू ये हो जाएगा k + 1 + 1 अपॉन k + 1। ये k + 1 कैंसिल, आंसर k + 2। अच्छा नहीं, मैंने k + 1 वाला स्टेप गलत कर दिया था, इसलिए नहीं। डन। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? कौन नहीं आया अभी तक? अरे यार चलो मैसेज डाल दिया, बाकी हम लोग देख लेंगे। हाँ जी देखो, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन देखना है
अरे कहाँ गया कर्सर? हाँ, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम, ठीक है ना। इनइक्वालिटी प्रॉब्लम क्या है पीएमआई में, वो समझिएगा। जैसे आपको दिया है पी ऑफ एन सच दैट 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square। हमको इसको वेरीफाई करना है यूजिंग पीएमआई। तो यहाँ भी हम स्टार्ट वही कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, पी ऑफ 1 बनाएंगे वो 9 होगा और ये 16 होगा, तो ये ट्रू है, बात खत्म हो गई। अब हम पी ऑफ के बनाएंगे जिसे हम अज्यूम ट्रू करेंगे, वो भी वैसे ही है जैसे एज पर कन्वेंशन हम करते आए हैं। तो हम बोलेंगे 2k plus 7 की वैल्यू k plus 3 होल स्क्वायर से कम है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p of k plus 1 that is 2k plus 9। 2k plus 9 समझे कैसे हुआ? k plus 1 रखेंगे तो 2k plus 2 बनेगा, plus 7 ऑलरेडी है, is less than k plus 4 का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। फिर वही जो कन्वेंशनल तरीका वैसे ही स्टार्ट करेंगे। हमें पता है 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square since this is p of k which is assumed true, जो हम ऑलरेडी assumed true लेके चल रहे हैं। अब हमें LHS में बनाना है 2k plus 9, तो यहाँ पर हम plus 2 ऐड कर देते और यहाँ पर plus 2 ऐड करते तो यहाँ भी plus 2 ऐड कर देते, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? 2k plus 9 is less than k square plus 6k plus 11। Now this does not match k plus 4 whole square, but we know that k square plus 6k plus 11 is less than k square plus 8k plus 16, क्योंकि इसमें 6k की जगह 8k है और 11 की जगह 16 है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी। अब बात समझो, इफ एक सिंपल लॉजिक लगा रहा हूं, if 1 is less than 2 and 2 is less than 3, this implies 1 is less than 3. Isn't that true? So we can say that 2k plus 9 is less than k square plus 6k plus 11 is less than k square plus 8k plus 16. This implies 2k plus 9 is less than k plus 4 का whole square. Hence proved. समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर, नो प्रॉब्लम। नोट करिए। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। हाँ देखो बेटा, मैंने क्या किया है, मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया है। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर लेट्स से हमको ऐसा कुछ दिया है कि p ऑफ n जो है 2n plus 7 है which is less than n plus 3 का होल स्क्वायर, तो अब हम p ऑफ 1 चलेंगे तो वैसे ही होगा 9 is less than 16 कन्वेंशनल तरीके से। फिर हमने बनाया p ऑफ k, अब जो p ऑफ k बनाया तो वो भी n की जगह k रख दिया जैसे हम पहले करते थे। फिर हमने बनाया p ऑफ k plus 1, तो उसमें भी हमने k की जगह k plus 1 रख दिया, वो भी बना दिया। नाउ कम्स द प्रूफ पार्ट। अब प्रूफ पार्ट में क्या किया, पहले हमने इस स्टेप से शुरू किया कि हमें ये पता है कि 2k plus 7 जो है वो k plus 3 के होल स्क्वायर से छोटा है, which you have assumed true, ठीक है। तो नेक्स्ट व्हाट वी डिड इज कि हमने p of k plus 1 का जो LHS है वो कंस्ट्रक्ट किया। तो p of k plus 1 के LHS में 2k plus 9 था, तो मैंने 2k plus 7 में 2 जोड़ दिया। अब इधर 2 जोड़ा है तो इधर भी 2 जोड़ा है, और कुछ भी ऐड सबट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है, हमें पता है। तो ये LHS तो कंप्लीट हो गया, पर RHS हमें चाहिए k plus 4 का होल स्क्वायर, बट हमारा ये कुछ ऐसा बन गया। अब हमें ये भी पता है कि दिस विल बी लेस देन दिस, बिकॉज यहाँ 6k यहाँ 8k यहाँ 11 है यहाँ 16, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू जो होगी वो इस वैल्यू से बड़ी होगी। तो इसका मतलब ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे छोटा है। तो यहाँ पर हमने वो कोरिलेशन करके ये फाइनल आंसर। ओके सर, समझ में आया? यस सर।
हाजी हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18। Pn such that 1 plus 2 less than 1 by 8 into 2n plus 1 whole square. एक बार अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक बार वो देखो जो मैंने किया है दोबारा से।
हुआ? हाँ जी, हेलो। नो सर, अभी नहीं। करो, अच्छा करो। देखो P ऑफ 1 क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ पर बनेगा 9/8। तो ये ट्रू है, because 1 is obviously less than 9/8. Then we make P of k, it is 1 to k, and it is less than 1/8 into 2k plus 1 ka whole square. This is assumed true, as already discussed. P of k plus 1, which we have to prove 1 से लेकर k तक, and साथ में there is a k plus 1 extra term, which is less than 1/8 2k plus 3 का whole square. 2k plus 3 क्यों होगा वो भी आपको पता है, क्योंकि k की जगह k plus 1 रखेंगे तो वहां 2k plus 2 बनेगा, 1 ऑलरेडी है तो 2k plus 3 हो जाएगा. Proof again conventional. First stick to what you know. 1 से लेकर k तक का sum is less than 1/8 into 2k plus 1 का whole square. Add k plus 1 to both sides so that at least आपका LHS complete हो जाए. LHS जो है आपका वो है P of k plus 1 is now supposed to be less than 1/8 into 2k plus 1 whole square plus k plus 1. इसको ऐड करके देखो, ये आ जाएगा, ये डायरेक्टली आ जाएगा इस केस में. बस इतना करना है, कंप्लीट करो.
सर एक बार प्रूफ वापस बता सकते हो? पी ऑफ के तक समझ में आया? हाँ बस प्रूफ प्रूफ जो आपने अभी किया। प्रूफ में कुछ नहीं किया है, पहले पी ऑफ के वाला जो इनइक्वालिटी था वो लिख दिया है। बस दोनों तरफ k प्लस वन ऐड कर दो, जो पी ऑफ के प्लस वन इनइक्वालिटी वो खुद ही बन जाएगी। इस ये जो मैंने लिखा है ना, इसको सॉल्व करके देखो, यही आ जाएगा जो यहाँ पर k ऑफ k प्लस वन में लिखा हुआ है।
हो गया भाई? यस सर। ओके, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम टाइप 3 पे। टाइप 3 इज योर डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट इज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स? देखो, अगर सपोज आपको बोला है P of n such that n into n plus 1 into 2n plus 1 is divisible by 6, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे? तो ये प्रूव करने के लिए हम सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि let us assume that P of n is n into n plus 1 into 2n plus 1 एंड इसका वैल्यू 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जब 6 का मल्टीपल होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम P of 1 बनाते हैं, तो P of 1 था 1 into 2 into 3 which is equal to 6, which is 6 का मल्टीपल, तो ये तो ट्रू हो गया। अब हम बनाएंगे P of k, तो वो बनेगा k into k plus 1 into 2k plus 1 is equal to 6। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये अज्यूम ट्रू है। अब वी हैव टू प्रूव दैट, सारा देखो कन्वेंशनल है, यहाँ तक लिखना तो वही है जो आपने लिखा है ऑलरेडी। k plus 1 into 2k plus 2 into 2k plus 3 is equal to 6 है। अब इसके लिए प्रूफ में हम क्या करेंगे वो समझो। प्रूफ में हम सबसे पहले इस टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। तो इस टर्म को मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या बनेगा, k into 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k यानी प्लस 3k प्लस 1 यानी 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 6 का मल्टीपल। ये हमारा अज्यूम ट्रू ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, so we can write it as 2k cube plus 6k square plus 3k square यानी plus 9k square plus 4k plus 9k यानी plus 13k plus 6। तो अब देखो हमें ये बनाना है, दिस इज योर p of k plus 1। बात समझना, तो हमें ये जो बनाना है वो इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करने से बनेगा। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये बनाने के लिए हमारे पास 2k क्यूब तो है ही, 3k स्क्वायर प्लस k तो है ही। अब इसमें हम कितना एक्स्ट्रा लगाते, तो 3k स्क्वायर है वहां 9k स्क्वायर है तो हम 6k स्क्वायर लगाते, और k है वहां 13k चाहिए तो 12k लगाते, और एक प्लस 6 लगाते। तो अब यहाँ पर देखो, इसको तो हम वैसे ही बोल रहे हैं 6 का मल्टीपल, और इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बनेगा। अंदर क्या बनेगा वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली 6 बाहर आ गया, इसका मतलब ये 6 का मल्टीपल। तो दिस एंटायर थिंग इज मल्टीपल ऑफ 6। बस, हेंस प्रूव्ड। इतना करना होता है इसमें कि आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको यूज करके नया जो एक्सप्रेशन उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है मिसिंग है उतना ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर जो बन रहा है वो टोटल 6 का मल्टीपल है, तो हम कह देंगे पूरा ही 6 का मल्टीपल। एक बार इसे आराम से नोट करिए, देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रही तो पूछिए।
हुआ? यस सर, डन सर। अच्छा, इसमें डिविजिबिलिटी में एक टाइप का प्रॉब्लम और आता है, वो भी बता देता हूँ। हाँ, देखो, सपोज आपको कुछ ऐसे दिया है, p of n is 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8, so that means it is a multiple of 8, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या स्टार्ट करेंगे, p of 1 3 to the power 4 minus 8 minus 9 यानी 64 हो जाएगा, which is 8 का मल्टीपल, तो ये ट्रू है। p of k बनाएंगे तो 3 to the power 2k plus 2 लिख देंगे, minus 8k minus 9 is equal to 8 का मल्टीपल, ये assume true है। ये तो चीजें कन्वेंशनल जो लिखती जानी है। फिर p of k plus 1 लिख देंगे तो 3 to the power 2k plus 4 minus 8k minus 17, minus 17 क्योंकि k की जगह k plus 1 रखेंगे तो minus 8k minus 8 बनेगा, minus 9 ऑलरेडी है, is equal to 8m, ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले कि हमें ये पता था भाई कि 3 to the power 2k plus 2 जो है -8k -9 8 का मल्टीपल है, ये तो हमें पहले से ही पता था, ठीक है। अब हमें जो बनाना है वो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पावर में 2k plus 4 लिखा हुआ है, हमारे में 2k plus 2 है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो पहला टर्म मैच हो जाएगा। बट पहला टर्म मैच होने के चक्कर में क्या होगा, 9 into 8k यानी 72k बन जाएगा, बट हमको चाहिए 8k, यानी हम लिखेंगे प्लस यहाँ पर 64k, तो -72 प्लस 64 -8 हो जाएगा। दूसरा इसमें एक टर्म बनेगा 9 into -9 यानी -81, पर हमें चाहिए -17, तो हमें प्लस 64 फिर से लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 8m। तो ये तो 9 into 8 का मल्टीपल ये अज्यूम्ड ही था, और इसमें 64 कॉमन है जो 8 का मल्टीपल होता ही है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 का मल्टीपल हो गया, बात खत्म, हेंस प्रूव्ड। एक बार आराम से नोट करिए, देखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम लगता है इन्हें समझने में। हो गया जी? किसी को इस पे कुछ पूछना समझना है?
नो सर। तो अब आप इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी 18th मैंने करवा दिया आपको, 24th हो गया आपका, 22nd हो गया आपका, you can start whatever is, I mean, and finish whatever is left. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एग्जाम्पलर अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये फाइनल हो। देखो ये सीबीएसई का चैप्टर है, इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने कोई काम नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लेनी है, दैट इज इट। जो कॉम्पिटिटिव वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें बाकी चीजें करनी होती है, बाकी इनमें तो कुछ भी नहीं करना है। चालू कर दो भाई, एक आध क्वेश्चन करके देख लो, कहीं दिक्कत आ रही तो पूछ लो। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लीजिए।
और एक क्वेश्चंस बेटा? ठीक है, अब आप लोग इसे कंप्लीट करो। कोई दिक्कत आएगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।